तो मैं डॉक्टर पल्लव पांडे, स्वागत है आपका मेरे चैनल डीएलएड पल्लव पांडे में। यह चैनल के निर्माण का मूल उद्देश्य है आप तक शिक्षक प्रशिक्षण के विविध विषयों जैसे डीएलएड, बीएड आदि से संबंधित अधिकृत सूचना, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की। इसके तहत हम जितने भी महत्वपूर्ण विषय चलते हैं उनकी चर्चा करेंगे और साथ में ही उनके बारे में अधिकृत विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो स्वागत है आप लोगों का। और आज हम जो इस चैनल की जो शुरुआत कर रहे हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड पेडागोजी विषय से कर रहे हैं, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे डिफरेंस बिटवीन अप्रोच, मेथड एंड टेक्निक के बारे में। आपको ये बात अच्छी तरह से पता है कि ये तीनों जो विषयावली हैं, शब्दावलियाँ जो हैं विषय की, उनमें काफ़ी अधिक कन्फ्यूज़न रहता है। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने का हम प्रयास करते हैं। आइए शुरू करते हैं अप्रोच, मेथड एंड टेक्निक। इंट्रोडक्शन आज ले लेते हैं हम। सबसे पहले इसकी चर्चा करते हैं। एडवर्ड एंटनी नामक एक अमेरिकन अप्लाइड लिंग्विस्ट हुए थे 1963 में। उन्होंने 3 स्तर के बारे में चर्चा की थी कि आप किसी भी स्तर पर जब जाते हैं तो उसमें उस संगठन या उस स्तर में आप कॉन्सेप्चुलाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से मेंटेन करते हैं। तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि एडवर्ड एंथनी जो कौन थे, अमेरिकन अप्लाइड लिंग्विस्ट थे। लिंग्विस्ट का मतलब होता है भाषाविद, ये भाषाविद थे। और इन्होंने 3 अलग अलग संदर्भ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बताए थे और वो शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है उसकी हम चर्चा करेंगे। उन्होंने ही बताया था कि इसका जो क्रम है वो होता है अप्रोच, मेथड और टेक्निक के रूप में। अप्रोच, मेथड और टेक्निक, देखिए ये क्रम जो है परिवर्तित नहीं होता है किसी भी रूप में, है ना। अब इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, देखिएगा। हम जब पैसे निकालने जाते हैं, हम लोग कहाँ जाते हैं, एटीएम में, ठीक है ना। एटीएम में हम लोग पैसे निकालने जाते हैं। तो यहाँ आपको एटीएम नहीं, आपको याद करना एएमटी, ठीक है ना, अप्रोच, मेथड एंड टेक्निक। तो अप्रोच, मेथड और टेक्निक जो है वह किसी भी कक्ष शिक्षण के लिए अत्यधिक आवश्यक एक पहलू होता है। और इसके बारे में सबसे पहले एडवर्ड एंटनी ने इसकी चर्चा की थी। इसके बारे में हम आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन बस आप ये बात ध्यान रखिए कि ये जो अप्रोच, मेथड और टेक्निक का जो क्रम है यह एक समान रहता है, इसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। आइए शुरुआत करते हैं अप्रोच से कि अप्रोच क्या है ना। अप्रोच के बारे में हम बात कर लेते हैं। एन अप्रोच इज अ सेट ऑफ कोरिलेटिव एजम्पशन डीलिंग विद द नेचर ऑफ लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग। किसी भाषा को क्या अधिगम करने के लिए और किसी भाषा को पढ़ाने के लिए क्या अप्रोच होता है, यानी कि उसका दार्शनिक स्वरूप क्या होता है या उसकी प्रकृति क्या होती है। किसी भी भाषा की प्रकृति को स्पष्ट करने का जो काम होता है वह अप्रोच द्वारा किया जाता है। आप ये कह सकते हैं कि अप्रोच एक दर्शन से संबंधित होता है, एक आदर्शवादी स्वरूप होता है, किसी भाषा की प्रकृति को वह स्पष्ट करता है। अप्रोच इज अ सेल्फ एविडेंट ट्रुथ, इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सियोम। ये सेल्फ एविडेंट ट्रूथ है, यानी कि यह अंत की तरफ लेकर के जाता है कि अगर किसी बच्चे को कोई जानकारी देनी है किसी विषय से संबंधित, तो उसमें अंतिम रूप से यह विशेषता विकसित होनी होगी यह पढ़ने के बाद। और रिसीव्ड प्रिंसिपल, स्वीकार्य निर्देश इसमें होते हैं। देयर फॉर फिलोसफिकल डिस्क्राइबिंग द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर टू बी टॉट, मतलब इसके तहत फिलोसफिकल स्वरूप जो होता है और साथ में उसका जो नेचर, प्रकृति जो होती है किसी भाषा को पढ़ाने के लिए, उसकी इसमें विश्लेषणात्मक चर्चा की जाती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अप्रोच जो है ये कोरिलेटिव एजम्पशन है, किसमें, ये नेचर ऑफ लैंग्वेज टीचिंग के बारे में बताता है और लर्निंग के बारे में बताता है, यानी कि किसी भाषा को पढ़ाना और अधिगम कराने के लिए उसकी प्रकृति, भाषा की प्रकृति क्या होती है इसके बारे में वो स्पष्ट करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक आदर्शवादी स्वरूप का लेकर के आता है। इसमें एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखनी की वो है कि प्रोफिस जो होता है, टेक्स्ट बुक में जो प्रोफिस होता है, वह प्रोफिस कहाँ आता है, टेक्स्ट बुक में सबसे पहले, जिसे आप प्राकथन कहते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं लेखक की कलम से, है ना, जो प्राकथन जो होता है, जिसे हम समाचार पत्रों में देखा जाए तो संपादकीय जो टिप्पणियाँ जो होती है, लेखनी जो होती हैं, वो प्रेफिस के तहत आती हैं। तो जो किसी भी पाठ्य पुस्तक में, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी पाठ्य पुस्तक में जो कुछ वर्णित है, जो कुछ लिखा गया है, वह अप्रोच है। और उस अप्रोच को तर्क रूप में प्रस्तुत करने का जो कार्य होता है वह पाठ्य पुस्तक
का जो प्रेफिस होता है, पाठ्य पुस्तक की जो प्रस्तावना होती है, पाठ्य पुस्तक में संपादक की कलम जो होती है, जो सबसे पहले प्राकथन जो होता है उसके तहत स्पष्ट किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे इसके बारे में कि अप्रोच जो होता है ये दार्शनिक स्वरूप है, किसी भाषा की प्रकृति के बारे में स्पष्ट करता है, साथ ही स्पष्ट करता है कि क्या पढ़ाना है। महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा कि किसी भाषा में क्या पढ़ाना है बताने का काम अप्रोच करता है। मीन्स यू वट डू यू हैव टू टीच, आपको क्या पढ़ाना है यह बताने का काम एक पाठ्य पुस्तक करती है, और पाठ्य पुस्तक ही जो है वह अप्रोच होती है। बात कर लेते हैं मेथड की कि मेथड क्या होता है। मेथड इज एन ओवरऑल प्लान फॉर द ऑर्डरली प्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल। देखिए, पुस्तक में लिख दिया कि आपको क्या पढ़ाना है, लेकिन कैसे पढ़ाना है यह आप जब हम पढ़ाते हैं, जैसे मैं आपके सामने मुखातिब हूँ तो मैंने पहले एक प्लान बनाया है ना। किताब में जो लिखा है कि भाई मुझे क्या पढ़ाना है, अप्रोच, मेथड और टेक्निक, इनके बारे में पढ़ाना है, ठीक है। लेकिन उसको मुझे कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है मुझे किताब से पता लग गया, लेकिन मुझे वो जो क्या पढ़ाना है मुझे किताब से पता लगा, दैट इज़ द अप्रोच। लेकिन मुझे कैसे पढ़ाना है, दैट इज़ द मेथड। तो उसके लिए मैं जो तैयारी करता हूँ, हम कक्ष शिक्षण कक्षा में पढ़ाने के लिए जब हम लोग जाते हैं तो जाने से पहले हम प्लान करते हैं, है ना। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अंग्रेजी में 3 प्रकार की प्लानिंग होती है। इंग्लिश टीचिंग में दिया रहा 3 टाइप्स ऑफ प्लानिंग इन इंग्लिश क्लासरूम टीचिंग। फर्स्ट इज कोर्स प्लान, जिसे आप एनुअल प्लान भी कहते हैं। सेकंड है यूनिट प्लान, जिसे हम यूनिट प्लान कहते हैं। तीसरा होता है लेसन प्लान, इसकी चर्चा हम लोग विस्तार रूप में बाद में करेंगे। तो मेथड इज एन ओवरऑल प्लान फॉर द ऑर्डरली प्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल विच इज इसेंशियली बेस्ड ऑन सेलेक्टेड अप्रोच। देखिए, मेथड होता है वो भी आधारित तो अप्रोच पर ही होता है ना, बेस उसका अप्रोच ही है। लेकिन उसको पढ़ाने का जो तरीका हम लोग लेकर के आते हैं कि हम लोग क्या पढ़ाने को कैसे पढ़ाएंगे, व्हाट को जब हम स्पष्ट करते हैं, हम जो प्लान बनाते हैं वो मेथड के तहत आता है। मेथड क्या है, मेथड इज अ प्रोसीजरल वेयर एज एन अप्रोच इज प्रिंसिपल बेस और फिलोसफिकल। मेथड जो होता है प्रक्रिया पर आधारित होता है, कक्ष प्रक्रिया पर आधारित होता है, ये प्रोसीजर पर आधारित होता है। जबकि अप्रोच जो होता है यह आदर्शवादी स्वरूप पर होता है और इसमें कुछ नियमों में बधा हुआ होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा कि अप्रोच सिर्फ एक होगा। भाई जैसे अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक है, उसका अप्रोच क्या होगा कि बच्चों में टू डेवलप द कॉम्पिटेंसी इन इंग्लिश कॉम्पिटेंसी इन स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल, है ना। अब लेकिन वो कौन सी कॉम्पिटेंसी है, उस कॉम्पिटेंसी को किन किन पार्ट में डिवाइड करना है और उनको डिवाइड करके किस तरह से पढ़ाना है, ये मेथड के तहत होगा। तो ध्यान रखिएगा अप्रोच एक होता है, लेकिन उस अप्रोच को लागू करने के लिए मेथड्स अलग अलग होते हैं। मैनी मेथड्स कैन गो विद वन अप्रोच, एक अप्रोच में कई मेथड्स का समावेश होता है। तो निष्कर्ष रूप में ध्यान रखिएगा साथियों कि अप्रोच आदर्शवादी है, अप्रोच दार्शनिक है। अप्रोच यह बताता है कि आपको क्या पढ़ाना है, लेकिन मेथड आपको हम या निर्धारण हम स्वयं करते हैं, एक शिक्षक करता है, वो इस बात पर वो चर्चा करता है, खुद स्वयं एक आत्म निर्णय करता है कि मुझे कैसे पढ़ाना है। ओके और एक मेथड, एक अप्रोच में कई मेथड्स हो सकते हैं। मेथड जो होता है वो आदर्शवादी नहीं होता है, वो प्रक्रिया पर आधारित होता है, वो परिस्थिति के आधार पर परिवर्तन को स्वीकार करता है। आइए चर्चा कर लेते हैं तकनीक की, टेक्निक जिसे तकनीक भी कहते हैं। टेक्निक्स आर रिलेटेड टू द क्लासरूम एक्टिविटीज़। देखिए, यहाँ हम एक विषय विशेषज्ञ थे बहुत पुराने, उनका नाम था डॉक्टर आशीर्वादम। उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि उनका एक कथन था। डॉक्टर आशीर्वादम ने कहा था कि जब इस संसार में भौगोलिक रूप से समानता नहीं है तो एक कक्ष में समानता की अपेक्षा करना व्यर्थ है ना। हम अगर पूरे ब्रह्मांड में अगर हम देखें, पूरी पृथ्वी को अगर हम देखते हैं तो पृथ्वी में कहीं जल है ना, कहीं गड्ढे हैं, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है। तो जब पूरी प्रकृति जब समतल नहीं है या एक जैसी नहीं है तो एक कक्षा में सभी बच्चे जो होते हैं वो एक ही तरह के होंगे, यह मानना हमारी तरफ से व्यर्थ है। तो टेक्निक जो है क्लासरूम एक्टिविटी पर आधारित होती है। हम ये मान करके गए, हमको अप्रोच ये दिया गया कि भाई आपको बच्चों में इंग्लिश कॉम्पिटेंसी का डेवलप करना है। हमने मेथड उसमें लिया कि आज हम बच्चों में स्पीकिंग का हम लोग डेवलप करेंगे, है ना। स्पीकिंग में हम लोग वर्ड्स के बारे में बात करेंगे, लेक्सिकल आइटम्स के बारे में बात। वहाँ जाके पता लगा कि बच्चों को अल्फ़ाबेट ही नहीं आ रहा है,
ABCD से बच्चे परिचित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम अड़ गए कि नहीं सर हम तो ये मेथड लेकर के हमको तो आज ये पढ़ाना है, तो मान करके चलें कि हमारी जो टीचिंग जो होगी वो फेल हो जाएगी। तो कक्ष एनवायरनमेंट के आधार पर जो गतिविधि एक शिक्षक द्वारा की जाती है, यानी कि अप्रोच जो बोलता है वो मेथड उसको एनालिसिस करता है, और मेथड को जब आप कक्ष में ले जाके लागू जब उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो वह टेक्निक कहलाती है। दीज इंक्लूड मेनली स्ट्रेटजीज, ट्रिक्स एंड कॉन्ट्रीवेंसेस। टेक्निक्स में क्या क्या शामिल है? व्यू रचना, ट्रिक्स कोई तरीका पढ़ाने का, और कॉन्ट्रीवेंसेस क्या होता है? द यूज ऑफ स्किल टू क्रिएट और ब्रिंग अबाउट समथिंग स्पेशली विद द कॉन्सिक्वेंट और इफेक्ट ऑफ आर्टिफिशियलिटी, यानी कि ऐसी परिस्थिति का कक्ष में निर्माण करना जिन परिस्थितियों को देख करके छात्र में व्यवहारगत परिवर्तन हो, है ना। हम मान के गए काफ़ी कुछ तैयारी करके ले गए कि हम बच्चों को आज ये पढ़ाएंगे, वहाँ जाकर देखा कि बच्चों का स्तर उसके अकॉर्डिंग नहीं है, उसके अनुकूल नहीं है जो हम आज तैयार करके ले करके गए कक्ष में। तो वहाँ हमें बच्चों को सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेकर के जाना होगा, सामान्य से विशिष्ट क्यों लेकर के जाना होगा, वहाँ हमें उनको एनालिसिस करके बताना होगा। तो यह हमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हम कक्ष में जो हमने जो प्लानिंग की, जो मेथड किया, दैट इज व्हेन वी इम्प्लीमेंटेड इट, जब हमने उसको कक्ष में जाकर के स्ट्रेटजीज, ट्रिक्स और कॉन्ट्रीवेंसेस के रूप में लागू किया। लेकिन उसमें भी क्या है? कीपिंग विद द मेथड को ध्यान में रखते हुए उसको लागू करना है। यानी कि हम जो मेथड तय करके लेकर के गए उनको लागू करने के लिए एक टीचर कौन कौन सी व्यू रचना, कौन कौन से ट्रिक्स और कौन कौन से आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट कक्ष में बनाता है, यह अधिक महत्वपूर्ण है। Technique must be consistent with the method and therefore in harmonious relationship with the approach। देखिए ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, अप्रोच, मेथड एंड टेक्निक, ये आपस में तीनों। मैं बार बार इसी बात की चर्चा आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है साथियों, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसमें होता है कि इन तीनों में अंतर क्या है, जबकि इसमें बहुत सिंपल है कि अप्रोच हमें यह बताता है कि आपको क्या पढ़ाना है, मेथड हम एक शिक्षक ये तय करता है कि क्या पढ़ाना है, को हम मैं कैसे पढ़ाऊंगा, लेकिन कक्ष में जाकर के किस तरह से वो पढ़ाता है ना, वो जो है जो आदर्शवाद को पूर्णतः यथार्थ की भूमि पर ला करके रखता है, दैट इज द अप्रोच। लेकिन अप्रोच को लागू करते वक्त हमें मेथड्स को ध्यान में रखना है, और मेथड्स को जब हम बात करते हैं तो उसमें बट नेचुरल है, अप्रोच भी शामिल है। तो ये बात अच्छी तरह से हमें ध्यान रखनी है कि टेक्निक वो होती है, टेक्निक वो होती है जो हम मेथड को कक्ष में लागू करते हैं। अप्रोच, मेथड एंड टेक्निक, AMT, यह क्रम एक जैसा रहता है। चलिए एक बार वापस की हम चर्चा कर लेते हैं। An approach is a set of assumptions, beliefs and ideas on the nature of the language to be taught। अप्रोच क्या है? यह एक बिलीफ है, एक धारणा है, एक पूर्व प्रकल्पना है जिसे आप हम बाद में इसके बारे में और चर्चा करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स की तरफ ले जाने के लिए एक माध्यम है। विशेष व्यापक रूप से देखा जाए तो ये सामान्य उद्देश्य की तरफ लेकर के जाता है। जनरल ऑब्जेक्टिव्स, आपको पता है दो प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। इनकी भी हम लोग आगे और आगे के वीडियोस में इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो an approach is a set of assumptions, beliefs and ideas on the nature of language to be taught, जो पढ़ाना है उसके बारे में बताता है। A method puts them into practice, अप्रोच को मूल रूप में प्रैक्टिस करने में कौन होता है, उसको मेथड उसको मूल रूप में उसको लेकर के आता है, उसके बारे में प्लानिंग को लेकर के आता है। एट दिस लेवल वी चूज पर्टिकुलर स्किल्स टू बी टॉट, कंटेंट टू बी टॉट इन ऑर्डर इन विच टेक्स्ट मटेरियल विल बी प्रेजेंटेड। और किस रूप में ये टेक्स्ट मटेरियल जो है, कंटेंट जो है, अप्रोच जो है, उसको हम किस रूप में यथार्थ की भूमि पर ला करके कक्ष में प्रस्तुत करेंगे, दैट इज नॉन एज टेक्निक। यह टेक्निक होती है, यह वो प्रक्रिया है जो कि कक्ष व्यवहार को कक्ष में उसको उसके इम्प्लीमेंटेशन को प्रभावित करती है, प्रेरित करती है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, मैं बार बार आपसे इसी बात को क्लियर कर रहा हूँ कि अप्रोच यह बताता है कि क्या पढ़ाना है, मेथड इस बात के लिए शिक्षक खुद को तैयार करता है कि अप्रोच के अकॉर्डिंग वह कक्ष में किस तरह से पढ़ाएगा, और टेक्निक उस मेथड को कक्ष में कैसे लागू किया जाता है,
कक्षा कक्ष परिस्थिति के आधार पर, क्लासरूम एनवायरनमेंट के आधार पर, दैट इज नोन एज टेक्निक। अब इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। हम चर्चा करते हैं कक्षा 5वीं में जो SIRT की तरफ से, राजस्थान में RSCRT की तरफ से जो पुस्तक है उसके बारे में, लेट्स लर्न इंग्लिश की हम लोग चर्चा करते थे, है ना। लेट्स लर्न इंग्लिश में सबसे पहले प्रेफेस देखिए, हर किताब में सबसे पहले प्रेफेस दिया होता है और प्रेफेस को हम लोग कभी भी नहीं पढ़ते, यह हमारा ड्रॉबैक होता है। जबकि प्रेफेस इज एन आउटलाइन दैट व्हाट यू और अ टीचर हैव टू टीच इन द क्लासरूम। उनको कक्षा कक्ष में टीचर को क्या पढ़ाना है उसके लिए एक आउटलाइन देने का काम जो होता है वो प्रेफेस करती है। और प्रेफेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लासरूम टीचिंग। इसलिए जब भी हम कक्षा कक्ष में लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए जाएं तो सबसे पहले प्रेफेस का अध्ययन हम लोगों को जरूर करना चाहिए। उसके बाद ही हमें आगे के संदर्भों में, आगे की यूनिट्स में बढ़ना चाहिए। कक्षा 5वीं की में ही हम ये बात करेंगे। एक एडिंग कलर्स करके इसमें एक पाठ दिया हुआ है। देखिए आपको क्या पढ़ाना है ये बता दिया गया है। क्या पढ़ाएंगे आप? एडिंग कलर्स आप पढ़ाएंगे। ओके, ये अप्रोच है, दिस इज द अप्रोच। अब आपने इसको पढ़ाने के लिए इस पूरे पाठ को, यूनिट को, देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी में पाठ को यूनिट कहा जाता है, इंग्लिश में, है ना। तो इस पाठ को पढ़ाने के लिए, इस यूनिट को पढ़ाने के लिए आप व्यू रचना करेंगे, यानी कि आप एक प्लान बनाएंगे। भाई हम जब कहीं बाहर जाते हैं तो बाहर जाने से पहले हम लोग इस बात का डिसीजन करते हैं ना, हम लोग कैसे जाएंगे, किस रूप में जाएंगे, उसकी हम लोग पहले ही प्लानिंग कर लेते हैं, है ना, ताकि हम अपने गंतव्य तक सहजता से पहुंच सकें, इजीली हम अपने वहां तक पहुंच सकें, इजीली वहाँ तक अप्रोच कर सकें। तो हम वह अप्रोच कैसे होगा? जब हम मेथड, इजी मेथड को ही फॉलो करेंगे, है ना। तो ये जो है एडिंग कलर, अब इसमें हमें एक टीचर को डिसाइड करना है कि इसमें कितने टीचिंग पॉइंट्स बन रहे हैं। उन टीचिंग पॉइंट्स के आधार पर, उन टीचिंग TACHING, उन टीचिंग पॉइंट्स के आधार पर वो जो शिक्षक जो है वह अपनी प्लानिंग यानी कि मेथड्स की तैयारी करेगा। भाई इसमें कौन कौन से मैं बात करूँ, इसमें एक छोटी सी आपसे बात करता हूँ। भाई मैं एज ए टीचर मुझे इसमें क्या पढ़ाना है? सबसे पहले मैं इसमें क्या पढ़ाऊँगा? इसमें सर ये बताऊँगा कि बच्चों को कलर्स के बारे में बताऊँगा कि प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं, सेकेंडरी कलर्स कौन से होते हैं, प्राइमरी कलर्स को सेकेंडरी कलर्स किस रूप में बनाया जाता है, मैं इसके लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल करूँगा, मैं इसके लिए कौन कौन से टीचिंग एड्स लेकर के जाऊंगा। टीचिंग एड्स भी दो प्रकार के होते हैं, उनकी हम आगे और हम लोग चर्चा करेंगे, है ना, कि कौन कौन से टीचिंग एड्स होते हैं उनकी हम लोग बात करेंगे। तो इसमें कौन कौन से इसमें हम लोग टीचिंग एड यूज करूँगा, क्या मैं इम्प्रोवाइज्ड टीचिंग एड यूज करूँगा, क्या मैं मैकेनिकल टीचिंग एड्स यूज करूँगा, मैं किस तरह से बताऊं कि बच्चों में जो ये रेनबो का जो कॉन्सेप्ट है, इंद्रधनुष का जो कॉन्सेप्ट है, जिसके बारे में बच्चे जानते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि इसमें जो रंगों का जो क्रम है वह क्या होता है, पहला, और दूसरा उसमें प्राथमिक और द्वितीय रंग क्या होते हैं, है ना। और इस समस्त पाठ का जो मूल रंग है वह कौन सा होता है, जिस रंग का इस्तेमाल, जिस रंग से अन्य सभी रंगों का जन्म होता है ना। अब फिर हम बात करेंगे कि NCF 2005 क्या कहता है कि सारे जितने भी विषय हैं, ये सारे के सारे विषय जो हैं ये अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के आधार पर चलते हैं। तो यहाँ सब एक बात और क्लियर हुई कि जब कलर, इन सब का जो मूल कलर प्रकृति ने सफ़ेद दिया है, तो वो सफ़ेद कलर किस तरह से 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है, 7 कलर्स में कैसे हो जाता है। जब हम कह रहे हैं कि रेनबो का बेसिक कलर वाइट है, तो वाइट जो बेसिक कलर है वो 7 अलग अलग कलर्स में कैसे वो बाइफरकेट हो जाता है ना, उसका स्वरूप किस तरह से उभर करके सामने आता है। तो इसके लिए मैं एक अलग विषय, विज्ञान या ज्योग्राफी मेरे सामने आ गई, है ना, मैं उसमें क्लासरूम टीचिंग में इस्तेमाल करूंगा और मैं NCF 2005 के अकॉर्डिंग इसमें बच्चों के कॉन्सेप्ट को अंतर अनुशासनात्मक आधार पर विकसित करूंगा। और कक्षा कक्ष में जाकर के कक्षा कक्ष परिस्थितियों के आधार पर मैं अपने अध्ययन को किस रूप में सुचारू रखूंगा। और मैं कक्षा कक्ष में गया, वहाँ देखा तो वहाँ की परिस्थितियों में कई बच्चे ऐसे थे जो रंग के बारे में जानते ही नहीं थे, है ना। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको रंगों की अत्यधिक जानकारी थी, कुछ बच्चे ऐसे थे जो चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स थे, वो इसके बारे में समझ नहीं सकते थे। तो ऐसी स्थिति में कक्षा कक्ष परिस्थिति के आधार पर मैं अप्रोच, मेथड
को जिस तरह से मैं लागू करूँगा, दैट इज़ नॉन एज टेक्निक, वह टेक्निक कहलाएगी। तो निष्कर्ष रूप में हमें यह बात इसको देखना है कि इसमें क्यों कौन कौन से होते हैं। हम फिर बात कर लेते हैं। हमने बात की थी अप्रोच की, हमने बात की मेथड की, हमने बात की टेक्निक की। AMT इसका यह क्रम रहता है, यह क्रम किसी भी रूप में परिवर्तित नहीं होता है। फिर सुन लीजिएगा, अप्रोच यह बताता है कि क्या पढ़ाना है। मेथड उस अप्रोच के आधार पर शिक्षक जो एक स्ट्रेटजी तैयार करता है, एक प्लानिंग तैयार करता है कि किस तरह से पढ़ाएंगे, और वह जो प्लानिंग जो है उसको मूर्त रूप में कक्षा कक्ष परिस्थिति के आधार पर जब वो ढालता है तो उसे आप टेक्निक कहते हैं। अर्थ फिर समझ लीजिएगा, किताबों में जो लिखा हुआ है, जो कंटेंट जो दिया हुआ है, जो यूनिट दी हुई है, दैट इज़ अप्रोच। उस अप्रोच के अकॉर्डिंग जब हम किसी प्लानिंग करते हैं कक्षा कक्षा में पढ़ाने के लिए, दैट इज़ मेथड, और उसको हम किस तरह से लागू करते हैं, दैट इज़ नॉन एज टेक्निक। ये क्रम है, यह क्रम बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। इस क्रम में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। अप्रोच आदर्शवादी है, मेथड जो है वो यथार्थ की तरफ लेकर के जाता है, यथार्थ का पुट लिए हुए होता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो टेक्निक होती है वह पूर्णतः यथार्थवादी होती है, और टेक्निक ही अप्रोच को पूर्णता की ओर लेकर के जाती है। क्योंकि जब आपकी टेक्निक होगी तभी तो आप मेथड को लागू कर पाएंगे, और जब मेथड आपका सफल हो गया तो अप्रोच जो मानता है, जो प्रकृति, जो नेचर वो बता रहा है लैंग्वेज का, वो फ्रूटफुल होता है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे मेथड्स और अप्रोचेस को व्यापक रूप से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों को से शेयर कीजिए, और हम आपसे मिलते रहेंगे विविध विषयों से संबंधित वीडियोस को लेकर के। पढ़ते रहिए, शुभकामनाओं के साथ।